तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस, नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। गवादर, चागी, नकुंडी और जीवनी में पहाड़ी इलाकों में तेज बारिशें। नदी नालों में तोगयानी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रैलों से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। तेज हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल्स उड़ गए। चागी में हालिया तूफ़ानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान। 1100 से ज़ायद कच्चे घर मुतासिर। 250 से ज़ायद मवेशी भी बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से हादसात। जाबहक अफराद की तादाद 32 हो गई। 41 जख्मी। 1370 मकानात को नुकसान हुआ। पंजाब में कल से तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। यूएई में तूफानी बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। रकासी आप का काम जारी। हुकूमत की लोगों को घरों तक रहने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश से 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा। ओमान में बारिश के बायस हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, कई लापता हो गए। बारिशों से दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपासेस पानी से भर गए। दुबई की शेख ज़ैद रोड बंद। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने की पेशगोई। अमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्कूल्स के औकात कार मुतासिर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया। दुबई एयरपोर्ट पर हर तरफ पानी ही पानी। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। सैकड़ों परवाजें ताखीर का शिकार। 150 मुसाफिर अल ऐन एयरपोर्ट पर फंस गए। कई घंटों से मुसाफिर एयरपोर्ट पर महसूर हैं। मुसाफिरों का कहना है कि खाना दिया गया और ना ही पानी दिया गया। एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक चेक इन काउंटर भी बंद कर दिए। हुक्काम का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल की बहाली के लिए वक्त लगेगा। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला पाकिस्तान पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सितारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि सऊदी वफ़द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सदर राजीव बेंगा को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी तरक्की, टैक्स, तवानाई और निजकारी के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत। फ़रीक़ैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में बिजली की ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान भर में ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। लाहौर में 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन के बायस इंटरमीडिएट के 2 पेपर्स मुलतवी। केमिस्ट्री का पेपर 20 और अंग्रेजी का पेपर 22 अप्रैल को लिया जाना था। दोनों पेपर्स की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बोर्ड हुक्म। महंगी नान रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। जिला इंतजामिया के शहर भर में छापे। 2297 मकामात की चेकिंग। 45 अफराद गिरफ्तार। 122 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। रोटी और नान की कीमतों की 311 खिलाफ वर्जियों पर
4 लाख रुपए से जायद जुर्माने। महंगी रोटी बेचने वाले मारूफ रेस्टोरेंट्स भी सील कर दिए गए, भारी जुर्माने भी आयद किए गए। अरकान असम्बली अपने हलकों में नान रोटी की सरकारी फरोख्त यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का कहना है कि 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सस्ती रोटी पर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। PDM 1 का तजर्बा देख लिया, अब PDM 2 का तजर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती, होश के नाखून लें, मुल्क का सोचें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा, मरीम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है, कौम जाग चुकी है, ये अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और अस्करी टावर हमला और जलाओ गिराओ केस। ATC लाहौर ने खदीजा शाह के वारंट की गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। बेटी खदीजा शाह ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। आइंदा हर समात पर अदालत में पेश होने की यकीन दहानी। खदीजा शाह के पेश न होने पर अदालत ने वारंट की गिरफ्तारी जारी किए थे। अमेरिका माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान गुज़िश्ता माह होने वाले स्टाफ लेवल माहदे का भी खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। यहाँ किसी किस्म की पाबंदी लगने या ना लगने की बात नहीं करूँगा। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली फोर्सेस का ज़मीनी और फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी। मज़ीद 68 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल-मग़ाज़ी कैंप पर हमले में 11 अफराद जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 33,843 हो गई। 74,575 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। शिमाली गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी जारी। घरों को लौटने वाले अफराद पर भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मशरिक़ वसता में तबाही की वजह नेतन्याहू है। इसराइली खित्ते में बड़ी जंग को हवा दे रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा, शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इसराइली हमला आखिरी जारहियत है। गजा में जुल्म और नस्ल कुशी जारी रहने तक खित्ते में बड़े तसादुम का खतरा है। ईरानी हमलों की मजम्मत करने वाले मगरबी ममालिक की जानिब से ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले की मजम्मत न करना सरासर दोगली पॉलिसी है। तैयब एर्दोगान की अनकारा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।